जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हैं आप सब। आज हम एक मंथली रीडिंग करने जा रहे हैं फॉर द लिब्रा साइन यानी कि तुला राशि के लिए, और देखेंगे आने वाला ये जो महीना है आप सभी लोगों के लिए कैसा रहेगा, स्पेशली आपकी लव लाइफ के लिए और करियर के लिए। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये एक जनरल रीडिंग है, इसीलिए सबको मैच करे ज़रूरी नहीं है। सो लेट्स बिगिन द रीडिंग ऑन अ वेरी वेरी पॉजिटिव नोट। आगे बढ़ने से पहले जो लोग पहली बार मेरे चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। सो लेट्स बिगिन द रीडिंग। ओवरऑल एनर्जी चेक करते हैं फॉर ऑल द लिब्रा और देखते हैं क्या ओवरऑल एनर्जी रहने वाली है फॉर ऑल यू लवली पीपल जो भी इस टाइम इस रीडिंग को देख रहे हैं। Okay, Libra, I think it's about, we have a card, man holding a heart. ओके, आई थिंक अभी फ़िलहाल मुझे इस महीने के लिए ऐसा लगता है कि येस देयर इज़ समथिंग यू आर वरीड अबाउट। मुझे जो एनर्जी दिखाई दे रही है दैट इज़ ओवरकमिंग समथिंग, यू नो, लाइक हो सकता है कि कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो बट यू आर ट्राइंग टू ओवरकम इट, या आपके भगवान की और आपके इष्ट की, आपके डिवाइन की लाइक उनका आशीर्वाद है आपके साथ। तो मुझे ऐसा लगता है कोई ऐसी एनर्जी है, कोई ऐसी नेगेटिविटी है, शायद हो सकता है कि वो टल सकती है। कोई ऐसी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है बिकॉज दे आर विद यू। यहाँ पे येस ऑफ कोर्स एक फियर है, सब कुछ है, सब कुछ दिखाई दे रहा है। अब ये फियर हो सकता है आपके लव लाइफ से रिलेटेड हो, या ये फियर हो सकता है कुछ लोगों के लिए स्पेशली इट्स अबाउट लव लाइफ कनेक्शंस, या कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट योर डिज़ायर्स, योर हार्ट डिज़ायर्स। क्या चाहते हैं आप, आपका दिल क्या चाहता है, ठीक है। सो उसमें और एक मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद कोई फियर जोन है जो आपको मतलब कहीं खतरा है, बट आई थिंक डोंट वरी। मुझे ऐसा लगता है कि येस थिंग्स विल गेट सॉल्व। क्यों? क्योंकि जैसी हम सोच रखते हैं वैसा ही हम यू नो रिसीव करते हैं। सो जस्ट कीप योर फिंगर्स क्रॉस्ड एंड प्रे, और एवरी डे इज़ लाइक ग्रैटिट्यूड हमें पे करना चाहिए। सो उससे क्या होता है कि आप और ज़्यादा कनेक्ट कर रहे हैं, आप बिलीव कर रहे हैं, ठीक है। बिलीव इज़ द वर्ड। सो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स अपने आप आके चली जाती हैं। सो ये एनर्जी मुझे लिब्रा के लिए स्पेशली दिखाई दे रही है। चलिए अब हम लव लाइफ की बात कर लेते हैं कि इस महीने यानी कि जून मंथ में आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है। ओके लिब्रा, आई थिंक येस ऑफ कोर्स इट्स अबाउट बिट्रेयल, ठीक है। आपने पास्ट में या तो फेस किया हुआ है, दिस इज़ योर स्टोरी। अपने आप को गार्ड कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं। कोई भी आप मेल है फीमेल है इसको वॉच कर रहे हैं। इट्स अबाउट यू नो, देखिए या तो हो सकता है आप किसी से कैजुअली कनेक्ट कर रहे हैं, लाइक इतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं है, या हो सकता है कि इट्स अबाउट स्टिल इन दैट जोन। अभी भी आपको जो आपके साथ जो हुआ, जो चीटिंग है, जो बिट्रेयल है, आप उससे ओवरकम नहीं कर पाए हैं। ऑन द अदर हैंड अगर आप किसी के साथ डील कर रहे हैं देन आई थिंक वही चीज़ है, ये पार्टनर भी आपके जो है दे आर डिफेंसिव, यू नो, होल्डिंग ऑफ इमोशन, या हो सकता है कि ये पास्ट एनर्जी हो। अगर हम लव लाइफ की बात करें इन द कमिंग मंथ, देखिए लिब्रा, मुझे ऐसा लगता है कि येस न्यू लव कैन कम अलोंग। आप ना एक परफेक्ट फैमिली चाहते हैं, आप मुझे लगता है कि सेटल डाउन होना चाहते हैं, किड्स, फैमिली, दिस एंड दैट, ठीक है। तो फॉर ऑल द सिंगल पीपल हु आर इन्वॉल्व्ड, सॉरी, फॉर ऑल द सिंगल पीपल जो टोटली सिंगल है, मैं आपको ये कह सकती हूँ कि शायद हो सकता है कोई न्यू लव आ सकता है, या आप ऐसा फील कर सकते हैं। बट स्टिल मुझे ना कहीं वो परेशानी दिखाई दे रही है, मुझे वो स्ट्रेस दिखाई दे रहा है, वो स्ट्रगल दिखाई दे रही है, लाइक यू आर स्ट्रगलिंग कि क्या करें, क्या इस कनेक्शन को आगे बढ़ाना चाहिए, क्या नहीं, क्या ट्रस्ट करना चाहिए, क्या नहीं, वाइस वर्सा। और अगर आप किसी के साथ डील कर रहे हैं देन आई थिंक इट्स अबाउट, शायद हो सकता है इट्स अबाउट लाइक यू हैव टू पुट एफर्ट्स, आपको अपनी तरफ से बहुत कुछ करना पड़ेगा टू चेंज दिस। और हो सकता है कि somebody इज़ रनिंग इन एंड आउट ऑफ
ऑफ योर लाइफ। कोई आता है, कोई जाता है, या ये पर्सन कमिटमेंट फोबिक है, ये नहीं कमिटमेंट देना चाहते हैं आपको, या डिफेंसिव है, या अपने इमोशंस को होल्ड कर रहे हैं। बट स्टिल मुझे ऐसा लगता है कि येस, हो सकता है कि यहाँ पे मुझे लगता है कि न्यू एनर्जी भी दिखाई दे रही है, और मे बी इट्स अबाउट लव, इट्स अबाउट ओवरवेलमिंग, कि आप रिकन्सिलिएशन वाली एनर्जी। हाँ, बट येस, ये बता दूँ कि अगर आप किसी के साथ डील कर रहे हैं, देन दिस पर्सन इज़ काइंड ऑफ अ रनर, मतलब भागते रहते हैं, ये कभी आना कभी जाना, ये इनकी टेंडेंसी है। सो आई थिंक इट्स अबाउट हीलिंग, यू हैव टू हील योर सेल्फ। अगर आप रिकन्सिलिएशन चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं इस पार्टनर के साथ स्पेशली, तो आई थिंक यू हैव टू बी इन योर जोन। आपको लेट गो करना होगा, अपने आप को हील करना होगा। एंड मोर ओवर, अगर आप टोटली सिंगल भी हैं तो भी आपको अपने आप को पहले हील करना होगा टोटली, टू कम आउट ऑफ दैट जोन। शायद हो सकता है अभी तक आप भूल ही नहीं पाए हैं पुरानी चीज़ें, पुरानी बातें, हर वक्त वही चीज़ें। सो यू हैव टू हील एंड यू हैव टू कम इन टू योर जोन, ठीक है, यू हैव टू बी इन टू योर जोन। और मुझे न्यू लव भी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है लिब्रा के लिए। इट्स अबाउट लाइक समबडी न्यू और मे बी अराउंड यू, और आप किसी के साथ रिकनसाइल करना चाहते हैं, फीलिंग दैट एनर्जी, मैरिज वाइब्स कनेक्शन, अ लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन कुछ लोगों के लिए हो सकता है। सो ऑल इन ऑल लिब्रा को आई थिंक यू शुड स्टॉप एंटरटेनिंग पीपल। सबसे पहले मैनिपुलेशन, चीटिंग, ये मुझे सारा कुछ दिखाई दे रहा है, या पास्ट में हो सकता हुआ हो। यू हैव टू बी वेरी वेरी क्लियर, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है इट्स अबाउट कि अभी जो भी है इट्स ऑन अ इनिशियल लेवल, सो यू आर स्टिल अनडिसाइडेड। बहुत ज़्यादा अनडिसीजन मुझे आपकी तरफ से दिखाई दे रहा है। सो ऑल इन ऑल आपकी लाइफ के लिए, आपकी लव लाइफ के लिए स्पेशली मुझे यही दिख रहा है दैट यू नीड टू स्टॉप एंटरटेन मैनिपुलेटिव पीपल अपनी लाइफ में। अगेन वी हैव, क्योंकि ये आपको चोट ही पहुंचाने वाला है, ये आपको सो उससे अच्छा है कि आप अपने आप पे काम कीजिए, बेहतर इंसान बनिए, और लाइक सेल्फ लव जिसे कहते हैं। और जब आप खुद कंटेंट फील करते हैं तभी आप सामने वाले को प्यार दे सकते हैं। एंड देन वी हैव रियलाइजिंग, हाई प्रीस्ट इज ऑल अबाउट रियलाइजिंग, अंडरस्टैंडिंग। सो दिस इज आई एम गेटिंग फॉर ऑल लिब्रा पीपल, इट्स अबाउट कि अपने आप को उस फॉर्म में लेके आना। डोंट बी रिजिड, डोंट बी सो यस, आई एम गेटिंग, हो सकता है किसी का थ्रोट चक्रा इज ब्लॉक्ड, मे बी यू हैव दैट टेंडेंसी कि आप खुल के बात नहीं कर पाते हैं, या ठीक से बात नहीं कर पाते हैं, या अपनी बात रख नहीं पाते हैं व्हाट यू वांट, और मे बी इट्स इम्बैलेंस। आपका थ्रोट चक्रा शायद हो सकता है इम्बैलेंस्ड है, और यू नीड टू आपको प्रायोरिटीज सेट करनी है। देखिए, मेमोरीज हो सकती हैं ओल्ड, जो भी हो सकती हैं, बट आई थिंक शायद हो सकता है उस चीज़ ने आपको बहुत ज़्यादा लाइक स्टबन बना दिया है। एट टाइम्स यू फील लाइक दैट, एंड मे बी इट्स अबाउट रिफ्यूजिंग। आप देख के भी रिफ्यूज़ कर रहे हैं, आप देख के भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो लव लाइफ में यस, न्यू लव है। आप अंदर से बहुत इमोशनल इंसान हैं, अंदर से यू आर वेरी लविंग, केयरिंग, सॉफ्ट हार्टेड जिसे हम कहेंगे। यू हैव दैट काइंड ऑफ एक फेमिनाइन क्वालिटी है आपके अंदर। हम ये नहीं है कि आप बॉय हैं तो आपके अंदर वो नहीं, नो, इट्स मस्ट, वो आपके अंदर एक क्वालिटी है, वो प्यार भरी, एंड यू शुड एक्सप्लोर दैट साइड ऑफ योर। और मुझे ऐसा लगता है, सी वी हैव क्वीन ऑफ कप्स, वी हैव किंग ऑफ कप्स, तो मुझे ऐसा लगता है कि येस, समबडी इज़ देयर मेंट फॉर यू, बट आपको थोड़ा सा अपने आप को चेंज करना है, आपको थोड़ा सा अपने आप को अपने अंदर वो एक क्वालिटी लेके आनी है, वो एक लव, अफेक्शन, काइंड हार्टेड, कनेक्टिंग विद पीपल, जो कि आप शायद भूल गए थे। और अगर नहीं भूले हैं, अगर आप अपने पे काम कर रहे हैं, देन इट्स वेरी गुड, बिकॉज राइट कनेक्शन कैन कम अलॉन्ग। वी हैव क्वीन ऑफ कप्स, वी हैव किंग ऑफ कप्स। और अगर आप मैरिड भी हैं तो भी मुझे ऐसा लगता है दैट लॉट ऑफ यू स्ट्रेस, तो उससे भी अगर हम देखें, बिकॉज ऑब्वियसली सब मतलब आप जो भी फेस करके आए हैं, सो इस वजह से हो सकता है आपकी लाइफ में चेंजेस आए हों, बट कोई बात नहीं, आपके शायद हो सकता है आपके बिहेवियर में भी चेंजेस आ गए हों इस वजह से, बट इट्स ओके, इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। आई थिंक आपको अपने आप पे काम करते रहना चाहिए, एंड अपने आप को इमोशनल लाइक कनेक्टिंग, सबसे ज़्यादा कनेक्ट अपने आप के साथ कीजिए और डिवाइन के साथ कीजिए। सो मे बी यू नेवर नो, आपकी लव लाइफ में बहुत अच्छे चेंजेस आ सकते हैं। चलिए, अब हम बात करेंगे करियर की फॉर ऑल द लिब्रा, कि ये जो आने वाला महीना है कैसा रहेगा फॉर योर करियर।
करियर वाइज आई थिंक यस, शायद हो सकता है कि मे बी यू आर फेसिंग सम चैलेंजेस, और हो सकता है कि कुछ लाइक मैन्युपुलेशन कुछ एट वर्क प्लेस हो सकती है, ठीक है। तो येस ऑफ कोर्स हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए मे बी इट्स अबाउट कि शायद कोई डाइसी सिचुएशन बन जाए, ठीक है। या कुछ ऐसा हो कि मान लीजिए आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत कुछ अच्छा कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि कोई कन्फ्लिक्टेड एनर्जी हो, जैसे कि स्टार्टिंग वाली एनर्जी में है। और येस ऑफ कोर्स मुझे चेंज दिखाई दे रहा है, मुझे ट्रांसफॉर्मेशन थोड़ा दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि विद द डेविल कार्ड कोई कॉन्स्पिरेसी है, बॉस के साथ कुछ हो सकता है बात, या मे बी इट्स अबाउट लाइक कोई आपको परेशान कर सकता है, कोई आपको टेंशन भरा माहौल हो सकता है एट वर्क प्लेस। और मुझे कुछ लोगों के लिए चेंज भी दिखाई दे रहा है, मुझे कुछ लोगों के लिए चेंज एट वर्क प्लेस भी दिखाई दे रहा है। सो इट्स ओके, यू नीड टू, अगर मैं आपको यही बताऊंगी कि अगर इन केस कुछ ऐसी चीज़ होती है, बिकॉज आई एम गेटिंग अ चेंज, देन आई थिंक कोई न्यू अपॉर्चुनिटी भी ज़रूर आएगी। और हो सकता है यस कोई नई शुरुआत हो सकती है आपके लिए। दिस इज़ अ साइन, लाइक मान लीजिए कि आप किसी चीज़ पे काम कर रहे हैं एंड सडनली यू थिंक दैट इट्स नॉट वर्किंग एंड देन अगेन इट स्टार्ट वर्किंग। कोई नई अपॉर्चुनिटी आ सकती है, कोई न्यू बिगनिंग आ सकती है, नए तरीके से कुछ कर सकते हैं। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। आई थिंक yes, you are going to be fine, you are going to be okay। अगर हम करियर की बात करें तो yes of course, स्टार्टिंग में भी मुझे वो एनर्जी दिखाई दे रही थी लिब्रा के लिए, बट जो न्यू अपॉर्चुनिटी है इट्स गोइंग टू गिव यू दैट, लाइक जिस चीज़ का आप वेट कर रहे थे, मे बी आप कंटेंट नहीं फील कर रहे थे, सम हाउ कहीं ना कहीं लैकिंग फील कर रहे थे, सम हाउ देर वॉज लाइक को डिपेंडेंसी या कुछ था, बट बिलीव मी एम्प्रेस वी हैव। सो ग्रोथ है आगे, और मुझे ऐसा लगता है देर विल बी लॉट ऑफ लाइक थिंग्स कमिंग योर वे। सो अपने आप को प्रिपेयर्ड रखिए एंड बिलीव कीजिए। सो क्या गाइडेंस है लिब्रा के लिए ओवरऑल, चाहे उनकी लव लाइफ है, चाहे करियर है, प्लीज़ हमें बताइए। पेशेंस रखिए, येस, एंड इट्स अबाउट बैलेंसिंग योर सेल्फ। यू नीड टू कीप पेशेंस, और किसी की परवाह किए बिना वो जो पुरानी ऑलरेडी आप उस जोन में आ चुके हैं, आप एम्परर जोन में ऑलरेडी आ चुके हैं। वी हैव दिस कार्ड ऑफ एम्परर। अब एम्परर का मतलब क्या होता है कि येस ही इज़ द बॉस एंड ही इज़ जेन्युइन, ही इज़ लॉयल, ही इज़ ऑल्सो काइंड हार्टेड, बट उनको पता है कि उनको लाइफ में क्या चाहिए, एंड नो मोर होल्डिंग बैक, ठीक है। फॉरवर्ड मूवमेंट, एनी सेक्टर, चाहे लव लाइफ है, चाहे करियर, मतलब इनिशिएट लेने के लिए ऑलवेज रेडी। सो दैट काइंड ऑफ एनर्जी, पेशेंस, देन वी हैव नथिंगनेस। आई थिंक इट्स अबाउट फॉर सम टाइम यू नीड टू लाइक बी इन दैट जोन एंड कीप, don't fight with others or don't keep your mind restricted। बस मैनिफेस्ट कीजिए इन अ राइट मैनर कि आप अपनी लाइफ में क्या चाहते हैं और क्या आपके लिए अच्छा है। ये अब वो लेवल आ चुका है फॉर ऑल द लिब्रा। ऑलरेडी आप उस पाथ पे हैं, ऑलरेडी आप बहुत कुछ अच्छा कर रहे हैं, अचीव कर भी चुके हैं और आगे भी करेंगे। अगर मीन वाइल बीच में कुछ भी चीज़ें अगर आपको लगता है इट्स नॉट वर्किंग, इट्स ओके, गिव योर सेल्फ लिटिल बिट टाइम। मैनिफेस्ट कीजिए, अपने आप को बैलेंस कीजिए, कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिए सिचुएशन को, और यूनिवर्स के साथ अलाइन होके चलिए, डिवाइन एनर्जी के साथ अलाइन होके चलिए। सो ये थी एक बहुत ही खूबसूरत रीडिंग फॉर जून मंथ फॉर ऑल यू लिब्रा पीपल। आई होप आपको पसंद आई होगी और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम विद अनदर रीडिंग।